हेलो गाइस, होप आप सब ठीक होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज़ केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री जो डील करता है रिएक्शन मैकेनिज्म का के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, और ये भी बताता है कि वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सबसे पहले इसमें जो हमें पढ़ना है वो होता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेस ऑफ टाइम कंजप्शन हमारे पास 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। वन इज़ वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन जो कि इन्फिनाइट टाइम लेट्स कंप्लीशन के लिए, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन एक दिन में नहीं होता है, इट विल टेक सेवरल मंथ्स टू ईयर्स। एक और एग्जांपल्स वेरी स्लो रिएक्शन में क्या आपको मिलेगा? दैट इज कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट इनटू डायमंड। डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी क्या है? इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी स्लो रिएक्शन। इसके बाद दूसरा हमको देखना है कि वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शंस होती है जो कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में कंप्लीट हो जाए। जनरली आयनिक रिएक्शंस जितने भी होते हैं ना, वो एग्जांपल किसकी होती है? वेरी फास्ट रिएक्शन की। इसके बाद एक और टाइप है दैट इज मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जो ज़्यादातर रिएक्शंस होते हैं और जिनको हमें ज़्यादा पढ़ना भी होता है इस चैप्टर में। दैट इज़ द रिएक्शंस विच कंप्लीट्स इनफिनाइट टाइम, इसको हम कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। एग्जाम्पल इसमें क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स हमारे पास रिएक्शन 2 तरह के होते हैं। वन इज़ द एलिमेंट्री रिएक्शन, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन को हम सिंपल रिएक्शन भी कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन किस रिएक्शन को कहते हैं? ए सिंगल स्टेप रिएक्शन इज नोन एज एलिमेंट्री रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जो कि एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाए, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है? मोर देन वन स्टेप रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। रिएक्शन को देख के हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है, हमें इसका मैकेनिज्म पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें मैकेनिज्म में ऐसा दिया होगा कि ए से बी जा रहा है, तो हमें ये पता होना कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और इसको मैं एलिमेंट्री रिएक्शन कहूँगा। अगर मेरे मैकेनिज्म में ए से बी जब रिएक्शन गई तो हमें बताया गया कि ये कितने स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है? 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है, तो हम कहेंगे ये क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसके बाद हमें जो पढ़ना है दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रेट होता क्या है। रेट का मतलब होता है चेंज इन सम क्वांटिटी विथ चेंज इन टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लूँगा कि वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम कैसे रेट बताएंगे? हम देखेंगे कि क्या कंसंट्रेशन में अगर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन होगी। मोल्स अगर चेंज हो रहे हैं तो टाइम के रेस्पेक्ट में लेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन होगी। ठीक है, इसी तरह हम प्रेशर से भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। जिसकी मैं एक हाइपोथेटिकल यहाँ पे रिएक्शन दूंगा कि मैंने बताया कि अगर ए से बी रिएक्शन जा रही है तो हमने यहाँ पे क्या माना कि 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो मैं T=0 पे खाली क्या है? ए नॉट की कंसेंट, यानी सिर्फ रिएक्टेंट हमारे पास प्रेजेंट है, प्रोडक्ट हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो टाइम T=0 में अगर ये x बना होगा, क्या इधर से x काटा होगा? ठीक है, क्योंकि हमने ऐसा माना है कि यहाँ से जब 1 मोल निकलेगा तो 1 मोल फॉर्म भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ डेल A बाई डेल T क्या लेंगे, वो होता है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विथ चेंज इन टाइम, क्या इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। क्यों हमने कहा ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए है? क्योंकि ए क्या है? रिएक्टेंट। क्या रिएक्टेंट हमेशा रिएक्शन में डिक्रीज हो रहा है, दैट इज डिसअपीयर हो रहा है। ठीक है, नेगेटिव साइन का इंडिकेट कर रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है। और डेल बी बाई डेल टी क्या? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी। जब हम देखेंगे डेल ए बाई डेल टी वो किसके बराबर होगा? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ ए दैट इज A0 माइनस एक्स माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन जब T=0 वो क्या थी? A0 डिवाइड बाई फाइनल टाइम T था, इनिशियल क्या था? 0, तो वो एक्स बाई टी। और डेल बी बाई डेल टी किसके बराबर है? इनिशियली वो आया फाइनल कंसंट्रेशन वो x था, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? b की 0 डिवाइड बाई टाइम चेंज कितना था? t, वो यानी कि b क्या है? x बाई
तो रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए जो हमारे पास तरीका, दैट इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, या हम प्रोडक्ट से भी निकाल सकते, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो भी क्या होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैंने दी कि 3A से कितना हो गया 2B, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट वो लिखेंगे हम del A by del T डिवाइड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 3, नेगेटिव साइन के अंदर रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, इसको लिखेंगे 1/V 1/2 रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वो रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो del A by del T क्या है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ है, और ये रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B को हम del B by del T से, यूनिट क्या होंगे, मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मेनली 3 फैक्टर्स हमें पढ़ने हैं यहाँ पे, दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे रेट डिपेंड करती, ऐसा माना जाता है कि जो रिएक्शन जो होती है ना, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी जो रेट होती है वो कम होती जा रही है। उसका जो रीज़न होता है, क्योंकि इनिशियली जो हमारे पास सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है, तो पहले रिएक्शंस क्या होगी, फास्ट। जब पहले रिएक्शन फास्ट होगी, क्या रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाएगा, ठीक है। जब रिएक्टेंट कंज्यूम होता जाएगा, क्या रिएक्शन अब स्लो होने लगेगी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज। तो हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि जब हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी कोल्यूशंस भी होंगे बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इफेक्ट कोल्यूशन ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे गैसेस रिएक्शंस की, ठीक है, विद इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द गैस, अगर हम ऐसी रिएक्शन जहाँ पे गैस इन्वॉल्व हो, अगर उनका प्रेशर हम इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसके बाद हम देखेंगे द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हमने बताया कि कैसे कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हम बताएंगे कि कैसे टेम्परेचर डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पे। ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि ऑलमोस्ट जितने भी केमिकल रिएक्शंस होती है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है कि जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हमने क्या बताया, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, एरो अपवर्ड्स का मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होती है, इंक्रीज। विद फ्यू एक्सेप्शंस है, मगर ऑलमोस्ट ऑल केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर में रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, इंक्रीज। ये जो इफेक्ट है ना ये टेम्परेचर का, ये इंडिपेंडेंट होता है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक है या रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो ऐसा भी माना जाता है कि अगर हम 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, रेट ऑफ रिएक्शन अप्रॉक्सीमेटली डबल होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि इन्फ्लुएंस करता है किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को, विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा और खुद खर्च भी नहीं होगा रिएक्शन में, ठीक है। कैटलिस्ट हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, दूसरा होता है हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट हम उस कैटलिस्ट को कहते हैं जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। कैसे ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा, यह कैटलिस्ट क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, कम करता है, जिसकी वजह से जो ऐसे मॉलिक्यूल जो एनर्जी बैरियर को पार नहीं करते थे वो भी आप एनर्जी बैरियर को आराम से पार कर सकते हैं। ये किसका काम होता है, पॉजिटिव कैटलिस्ट का। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। एंड
इस कंट्रास्ट में अगर देखेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट है, वो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। कैसे घटाता है? वो इंक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को, जिसकी वजह से मिनिमम मॉलिक्यूल्स एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं। ठीक है, एक और फैक्टर है डेक्स, जिसको हम कहेंगे सरफेस एरिया। सरफेस एरिया of solid reactant and catalyst is important factor influencing the rate of, जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है वो सरफेस एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। इसकी मैं एग्जांपल कैसे दूंगा? जैसे कि हमारे पास, अगर ये हमारे पास वुडन ब्लॉक है, इस वुडन ब्लॉक को अगर हम जलाएंगे, क्या इसके जलने में बहुत टाइम लगेगा? इसके कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं इस वुडन ब्लॉक्स को पीस में कन्वर्ट करूँगा, क्या करूँगा, पीस में कन्वर्ट, और फिर जलाऊँगा, क्या ये बहुत जल्दी जलेगा? हाँ, क्योंकि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। थैंक यू। रेस्ट विल बी डिस्कस इन द अपकमिंग लेक्चर्स।